वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल इंग्लिश बंच। सो डियर लर्नर्स, आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं वर्ब, जिसका आज ये पहला लेक्चर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। तो पहले बात करते हैं डिफिनेशन की, परिभाषा की। तो वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है? वो वर्ड्स या शब्द होते हैं जो किसी काम को करना या किसी काम का होना बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को वर्ब, क्रिया कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई वर्ड्स अगर किसी काम को करना या किसी काम का होना बताते हैं तो ऐसे वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 10 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एक्शन वर्ब, मतलब एक्शन बताने वाली क्रिया, किसी काम को करने वाली क्रिया। नंबर 2 लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली क्रिया। नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। नंबर 4 मॉडल वर्ब, भाव बताने वाली क्रिया। नंबर 5 ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। नंबर 6 इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। नंबर 7 रेगुलर वर्ब, नियमित क्रिया। नंबर 8 इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रिया। नंबर 9 फाइनाइट वर्ब, रूप बदलने वाली क्रिया। नंबर 10 नॉन फाइनाइट वर्ब, रूप न बदलने वाली क्रिया। सो दीज आर 10 टाइप्स ऑफ वर्ब। अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब मतलब एक्शन बताने वाली क्रिया। एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब वो क्रिया होती है जो किसी काम को बताती है, जो किसी काम को बताती है। वाक्य में सब्जेक्ट जो काम करता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, अमन रोज़ लिखता है। अमन रोज़ लिखता है। तो लिखना एक काम है जो कि अमन के द्वारा किया जा रहा है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है अमन, लिखना की इंग्लिश होती है राइट, लिखता है तो राइट्स। अमन राइट्स रोज़ के लिए डेली। अमन राइट्स डेली या फिर अमन राइट्स एवरीडे। अमन रोज़ लिखता है, अमन राइट्स डेली। नेक्स्ट, मैं रोज़ खेलता हूँ। मैं रोज़ खेलता हूँ। तो खेलना भी एक एक्शन वर्ब है, एक काम है जो कि मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले और रोज़ के लिए हो जाएगा डेली। आई प्ले डेली, आई प्ले डेली। मैं रोज़ खेलता हूँ, आई प्ले डेली। मैं रोज़ खेलता हूँ, आई प्ले डेली। इस वाक्य में राइट के साथ एस लगा है, बट इस वाक्य में प्ले के साथ एस नहीं लगा है, जबकि दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। बट ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सिर्फ हम एस लगाते हैं। मैं रोज़ खेलता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और फर्स्ट पर्सन के साथ एस नहीं लगता, इसीलिए प्ले में एस नहीं लगा है। मैं रोज़ खेलता हूँ, आई प्ले डेली। अमन रोज़ लिखता है, अमन राइट्स डेली। मैं रोज़ खेलता हूँ, आई प्ले डेली। नेक्स्ट, वह ईश्वर पर विश्वास करती है। वह ईश्वर पर विश्वास करती है। तो करती है मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए हो जाएगा शी। वह ईश्वर पर विश्वास करती है, शी। विश्वास के लिए बिलीव, शी बिलीव। वह लड़की भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसीलिए इसके साथ भी एस लगेगा। शी बिलीव्स गॉड पर इन गॉड, शी बिलीव्स इन गॉड। वह ईश्वर पर विश्वास रखती है, शी बिलीव्स इन गॉड। वह ईश्वर पर विश्वास करती है, शी बिलीव्स इन गॉड। तो राइट, प्ले और बिलीव ये तीनों हमारी एक्शन वर्ब हैं, क्योंकि ये सब एक काम है। लिखना एक काम है, खेलना एक काम है और भरोसा करना मतलब विश्वास करना भी एक काम है। बेसिकली जो एक्शन वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल वर्ब और दूसरा होता है मेंटल वर्ब। फिजिकल वर्ब क्या होता है? जो काम हम देख सकते हैं या जिसे शारीरिक रूप से किया जाए उसे बोलते हैं फिजिकल एक्शन वर्ब। जैसे पढ़ना और खेलना, ये दोनों काम को हम देख सकते हैं कि कोई लिख रहा है, कोई खेल रहा है, और ये दोनों काम शारीरिक रूप से किए जाते हैं। बट मेंटल एक्शन वर्ब वो होती है जो काम हम देख नहीं सकते या जो काम हम मानसिक रूप से करते हैं उसे मेंटल एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे कि बिलीव, भरोसा करना। भरोसा करना भी एक काम है बट इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम सिर्फ सोच सकते हैं। मतलब कि इस काम को हम मानसिक रूप से करते हैं, इसीलिए ये
मेंटल एक्शन वर्ब होगा। राइट और प्ले ये दोनों फिजिकल एक्शन वर्ब है, बट बिलीव मतलब विश्वास करना ये एक मेंटल एक्शन वर्ब है। यही फ़र्क है फिजिकल एक्शन वर्ब और मेंटल एक्शन वर्ब में। अब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की, मतलब जोड़ने वाली क्रिया की। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट को उनके बारे में दी गई जानकारी से जोड़ती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट से सब्जेक्ट को जोड़ता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। राहुल एक डॉक्टर है। राहुल एक डॉक्टर है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है राहुल और कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर। तो राहुल एक डॉक्टर है, डॉक्टर का लिंक किससे हो रहा है? राहुल से। डॉक्टर को राहुल से रिलेट कर रहे हैं, तो डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है और राहुल एक सब्जेक्ट है। राहुल एक डॉक्टर है, राहुल इज अ डॉक्टर। राहुल एक डॉक्टर है, राहुल इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट, ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, इस वाक्य में सब्जेक्ट है ये जगह और खूबसूरत है कॉम्प्लीमेंट। तो हम कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ लिंक करेंगे। तो खूबसूरत का लिंक किससे हो रहा है? इस जगह से हो रहा है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये जगह बहुत खूबसूरत है। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये जगह के लिए दिस प्लेस, है के लिए इज़, बहुत के लिए वेरी और खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल। ये जगह बहुत खूबसूरत है। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, वो स्कूल बहुत दूर है। वो स्कूल बहुत दूर है, इस वाक्य में सब्जेक्ट है वो स्कूल और दूर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट को लिंक करेंगे हम सब्जेक्ट के साथ। वो स्कूल बहुत दूर है। दैट स्कूल इज़ वेरी फार। दैट स्कूल इज़ वेरी फार। वो स्कूल मतलब दैट स्कूल, बहुत के लिए वेरी और दूर के लिए होता है फार। वो स्कूल बहुत दूर है। दैट स्कूल इज़ वेरी फार। वो स्कूल बहुत दूर है। दैट स्कूल इज़ वेरी फार। तो राहुल एक सब्जेक्ट है और डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट से लिंक कर रहे हैं, तो वो लिंकिंग वर्ब है। राहुल इज़ अ डॉक्टर। ये जगह सब्जेक्ट है, खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट से लिंक कर रहे हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये भी लिंकिंग वर्ब है। वो स्कूल बहुत दूर है। दैट स्कूल सब्जेक्ट है, दूर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं। दैट स्कूल इज़ वेरी फार। वो स्कूल बहुत दूर है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।